अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो 10th क्लास मैथ है उसका बोर्ड पेपर पैटर्न आपसे शेयर करना है और पेपर स्कीम भी कि मैथ का जो पेपर है आपके एग्ज़ाम में किस तरह आएगा और कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से चैप्टर से लॉन्ग आएगा और कौन से चैप्टर से आपने थ्योरम करना है और कौन से चैप्टर से आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये हमने डिस्कस करने। तो हमारे पास टोटल जो क्लास 10th मैथ है उसमें 13 चैप्टर्स हैं और ये जो पहला चैप्टर्स है उसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर 2 एमसीक्यूज, थर्ड चैप्टर 2 एमसीक्यूज। बाकी हमारे पास जितने भी चैप्टर हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा और ये जो 12 चैप्टर है इसमें से कोई एमसीक्यूज भी नहीं आना। उसके बाद हमारे पास जो मैथ के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये जो 3 चैप्टर है इनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे और पहला चैप्टर जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरे में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे और इनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 3 की आपको चॉइस दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी 3 आपके पास चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में 4 और चैप्टर नंबर 6 में 3 पूछे जाएंगे। टोटल ये भी 9 क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से भी आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि ये जो बाकी चैप्टर आपके बच जाते हैं ना, उन सब के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पेपर में आएंगे। और मजे की बात यहाँ पर है ये है कि जो 7 चैप्टर है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बाकी जितने भी चैप्टर होंगे आपकी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, उसमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यानी कि जो 7 चैप्टर है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बाकी 8वें, 9वें, 10वें से या बाकी जितने भी चैप्टर है उनमें से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे मैथ के पेपर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से आपने क्या काम करना है, कोई से 3 सवालात के जवाब देने हैं आपने, कोई से अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, कोई भी जो आपको इजी लगते हैं ना वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना ये नेसेसरी होता है, ये लाजमन आपने अटेम्प्ट करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आना क्या है पहले ये आपको बता दूं, थ्योरम पूछे जाते हैं। 2 थ्योरम आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में। कौन कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। 9 से भी एक थ्योरम आना है और चैप्टर नंबर 12 में से भी एक थ्योरम आना है। इनमें से कोई भी एक चैप्टर आप सिलेक्ट कर लें, एक थ्योरम आपने करना है। चाहे आपको चैप्टर नंबर 9 के इजी लगते हैं तो आप 9 के कर लें, अगर आपको चैप्टर नंबर 12 के इजी लगते हैं तो आप चैप्टर नंबर 12 के इजी कर लें। वो याद कर ले, वो तैयार कर ले और बहुत आसान सा काम है। इतने ज्यादा थ्योरम है भी नहीं है और नंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं, 8-9 नंबर का आना है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से, इस पोर्शन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। चाहे चैप्टर नंबर 9 कर दे, चाहे चैप्टर नंबर 12 कर दे, जो आपको इजी लगता है। ये जब तैयार हो जाएगा ना तो आपके जो 8 मार्क्स है ना वो बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद आप चले जाएं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 का जो 2 पार्ट होने हैं, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और उसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चले जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो उसका भी ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 से और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके भी 2 पार्ट हैं
उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 से आना है और बी पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 13 से आना। तो आप इनमें से कोई से ये लाजमी करना, उसके बाद कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करने और आप इसके पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें। इस पैटर्न के मुताबिक आप अपनी शॉर्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न के मुताबिक आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, ताकि जितने भी आपके पास पेपर पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न के मुताबिक पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और आपके जो वीक स्टूडेंट है वो इसको ख्याल करके प्रिपेयर करें, भी थ्योरम लाजमी कर ले और इनमें से कोई से 4 चैप्टर, 4 चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज होंगी जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो प्रिपेयर कर ले। उसको प्रिपेयर करने के बाद आप आसानी से पास हो जाते हैं। मैथ का जो मसला है ना वो बच्चों को बहुत ज्यादा रहता है, मैथ में बहुत ज्यादा बच्चों की सप्ली आती है। तो आप कोई से 4 चैप्टर यहां से सिलेक्ट कर लें और यहां से एक थ्योरम सिलेक्ट कर लें ताकि आप आसानी से ना पास हो सके। वस्सलाम।